अंश की मौत के बाद कहानी जिस मोड़ पर आकर खड़ी होती है, वहीं से अनुपमा के आने वाले ट्रैक की असली शुरुआत होती है। इस सदमे के बाद प्रार्थना पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक जिम्मेदारी बाकी रह जाती है, उसकी बेटी। हालात चाहे जैसे भी हों, एक माँ के लिए अपने बच्चे का भविष्य सबसे ऊपर होता है। इसी सोच के साथ प्रार्थना एक बार फिर अपनी बेटी को लेकर कोठारी परिवार की दहलीज पर कदम रखने वाली होती है। यह वापसी सिर्फ एक घर में लौटने की नहीं होती, बल्कि दर्द, अपमान और बीते हुए जख्मों के साथ एक नई शुरुआत की भी होती है। इसी बीच कहानी में अनुपमा का किरदार एक बार फिर मजबूती के साथ सामने आता है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाता है कि ख्याति और अन्य परिवार वाले मिलकर अनुपमा से एक अहम रिक्वेस्ट करते हैं। वे चाहते हैं कि प्रार्थना की डिलीवरी कोठारी परिवार में ही हो। उनका मानना होता है कि बच्चे का जन्म उसी घर में होना चाहिए जहां उसका रिश्ता जुड़ा है। जब यह बात अनुपमा के सामने रखी जाती है, तो वह बिना कोई जल्दबाजी किए बहुत सोच समझकर जवाब देती है। अनुपमा साफ कहती है कि इस फैसले में वह अकेले कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आखिरकार यह बच्चों की जिंदगी से जुड़ा मामला है और आखिरी फैसला भी उन्हीं का होना चाहिए। इधर अंश का किरदार इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। अंश वही इंसान है जिसकी कोठारी परिवार में कभी सरेआम बेइज्जती की गई थी। उस दिन उसे जूतों से मारा गया था और पराग ने जिस तरह से उसकी इंसल्ट की थी, उसके बाद किसी भी इंसान का उस घर में दोबारा कदम रखना नामुमकिन सा लगता है। वह अपमान सिर्फ अंश का नहीं था, बल्कि उसके आत्मसम्मान का भी था। उस वक्त हर कोई यही सोचता था कि अंश का अब उस परिवार से कोई नाता नहीं बचेगा। लेकिन कहानी यहाँ पर पलट जाती है। अंश अपने दर्द और गुस्से को एक तरफ रखकर सिर्फ प्रार्थना की खुशी के बारे में सोचता है। हमेशा की तरह सच्चे दिल और साफ नीयत के साथ वह एक बार फिर कोठारी परिवार को स्वीकार करने का फैसला करता है। अंश जानता है कि इस घर में लौटना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना के चेहरे की मुस्कान और उसके बच्चे के भविष्य के लिए वह अपने जख्मों को नजरअंदाज कर देता है। वह प्रार्थना से कहता है कि अगर उसकी खुशी इसी में है, तो वह यहीं रुक सकती है और डिलीवरी भी यहीं हो सकती है। यहीं से कहानी में एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो आगे चलकर बड़े तूफान की वजह बनने वाला होता है। दर्शकों को साफ नजर आता है कि यह पल शायद नहीं आना चाहिए था। यह फैसला उस वक्त नहीं लिया जाना चाहिए था, क्योंकि कोठारी परिवार के भीतर पहले से ही साजिशों की जमीन तैयार थी। खासकर माही और गौतम का किरदार इस पूरे ट्रैक में बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। जैसे ही प्रार्थना अपने बच्चे के साथ कोठारी परिवार में रहने लगती है, माही और गौतम की साजिशें भी शुरू हो जाती हैं। अगर प्रार्थना शाह हाउस में होती तो हालात इतने खराब नहीं होते। वहां कम से कम उसे अपनों का सहारा और सुरक्षा मिलती। लेकिन कोठारी परिवार में रहते हुए हर कदम पर खतरा मंडराने लगता है। माही और गौतम मिलकर लगातार नई नई चालें चलते रहते हैं। उनका मकसद साफ होता है, प्रार्थना और उसके बच्चे को किसी भी हाल में चैन से न जीने देना। यही वजह है कि यह फैसला धीरे धीरे एक बड़ी मुसीबत की जड़ बन जाता है। इन सब के बावजूद अनुपमा इस फैसले के खिलाफ खुलकर नहीं जाती। वह हालात को समझती है और यह भी जानती है कि हर इंसान को अपनी गलतियों से खुद सीखना होता है। अनुपमा के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि प्रार्थना और उसका बच्चा सुरक्षित रहें। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी यह डर सताने लगता है कि कोठारी परिवार में रहना आसान नहीं होगा। फिर भी वह बच्चों के फैसले का सम्मान करती है और उनके साथ खड़ी रहती है। दूसरी तरफ कहानी यह भी इशारा करती है कि प्रार्थना का बच्चा इस दुनिया में आए या न आए, लेकिन इस बच्चे को लेकर बवाल मचना तय है। बच्चे का जन्म इस परिवार में खुशी से ज्यादा तनाव और साजिशों को जन्म देगा। हर कोई अपने अपने फायदे के बारे में सोचेगा और मासूम बच्चा इन सब का केंद्र बन जाएगा। यही बात इस ट्रैक को और ज्यादा इमोशनल और सस्पेंस से भरा बनाती है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि किस तरह एक फैसले की वजह से रिश्तों की परीक्षा होने वाली है। अंश का बलिदान, प्रार्थना की मजबूरी, अनुपमा की चुप्पी और माही गौतम की चालें मिलकर कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएंगी। यह सिर्फ एक डिलीवरी या वापसी की कहानी नहीं होगी, बल्कि विश्वास, धोखे और रिश्तों की सच्चाई सामने आने वाली होगी। अनुपमा का यह पहला हिस्सा यहीं पर खत्म होता है।
जहां एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ कई अनकहे खतरे भी जन्म ले चुके होते हैं और आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदलने वाला होता है। अब तक जो फैसले लिए गए थे, जिन पर सभी को भरोसा था, वही फैसले आगे चलकर सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाते हैं। प्रार्थना जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो पहली बार ऐसा लगता है कि शायद अब हालात संभल जाएंगे। बच्चे के आने से घर में खुशियों की आहट सुनाई देती है। प्रार्थना एक मजबूत मां के रूप में सामने आती है, जो सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि अपने पति अंश के लिए भी हर मुश्किल से लड़ने को तैयार रहती है। वह हर हाल में यह साबित करना चाहती है कि चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न हो, वह अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। इस दौरान प्रार्थना के भीतर एक नई ताकत नजर आती है। वह हर दर्द, हर ताने और हर डर को पीछे छोड़कर अपने बच्चे के भविष्य के लिए खड़ी होती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक नई जिंदगी ने उसके जीवन में कदम रखा है। अंश भी यही मानता है कि बच्चे के आने से सब कुछ बदल जाएगा और उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत मिलेगी। कुछ पल के लिए दर्शकों को भी यही लगता है कि शायद अब कहानी एक सुकून भरे रास्ते पर चलने वाली है, लेकिन यही सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। कहानी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अंश के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। यह हादसा इतना भयानक होता है कि अंश इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देता है। उसकी मौत की खबर जैसे ही सामने आती है, पूरे परिवार में मातम छा जाता है। जिस इंसान ने अपमान, दर्द और तकलीफ सहकर भी रिश्तों को बचाने की कोशिश की थी, वही इंसान अचानक सबको छोड़कर चला जाता है। अंश की मौत के बाद प्रार्थना पूरी तरह टूट जाती है। जिस सहारे के लिए वह लड़ रही थी, वही सहारा उससे छिन जाता है। उसका दर्द इतना गहरा होता है कि वह किसी के सामने खुद को संभाल नहीं पाती। न कोठारी परिवार उसे रोक पाता है और न ही शाह हाउस के लोग उसे समझा पाते हैं। प्रार्थना के लिए अब हर जगह एक जैसी हो जाती है, खाली और दर्द से भरी। वह यह फैसला करती है कि वह अब किसी भी परिवार के साथ नहीं रहेगी। प्रार्थना सब कुछ छोड़कर बहुत दूर चली जाती है। न वह कोठारी परिवार में रहने का फैसला करती है और न ही शाह हाउस में लौटती है। उसका एक ही मकसद होता है, अपने दर्द से दूर जाना और अपनी बेटी को उस माहौल से बचाना जहां सिर्फ यादें और जख्म है। वह अपनी पूरी दुनिया सिर्फ अपनी बेटी तक सीमित कर लेती है। साल बीतते जाते हैं और वक्त के साथ प्रार्थना की बेटी बड़ी होने लगती है। मां बेटी एक नई जिंदगी जी रही होती हैं, जहां अंश की यादें आज भी जिंदा होती हैं, लेकिन उनका जिक्र शायद ही कभी होता है। इधर कोठारी परिवार में अंश को लेकर कई सवाल उठते रहते हैं। उसकी मौत के बाद भी कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं। कहीं न कहीं यह एहसास बना रहता है कि अंश की कहानी शायद इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई है। वक्त बीतने के साथ हालात बदलते हैं और तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जब प्रार्थना की बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब प्रार्थना एक बार फिर कोठारी परिवार में लौटने का फैसला करती है। यह वापसी आसान नहीं होती। इतने सालों बाद उसी घर में कदम रखना, जहां से उसने टूटकर दूर जाने का फैसला किया था, प्रार्थना के लिए बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अब उसके साथ उसकी बेटी होती है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी होती है। प्रार्थना का लौटना सिर्फ अतीत का सामना करना नहीं होता, बल्कि अपने बच्चे के हक और पहचान के लिए खड़े होना भी होता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अंश, जिसके बारे में अब तक यही माना जा रहा था कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, दरअसल पूरी तरह से गायब ही हुआ था। उसका कुछ पता नहीं चला था और अब धीरे धीरे यह इशारा मिलने लगता है कि अंश की रीएंट्री होने वाली है। जैसे ही अंश की वापसी होती है, प्रार्थना की जिंदगी में एक बार फिर खुशियों की किरण नजर आती है। जिस इंसान को उसने खो दिया था, वही इंसान वापस लौटकर उसकी जिंदगी को फिर से रोशन कर देता है। अंश का लौटना सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेटी के लिए भी एक नई शुरुआत लेकर आता है। मां बेटी की जिंदगी में जो खालीपन था, वह धीरे धीरे भरने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान गौतम एक बार फिर प्रार्थना की जिंदगी में एंट्री करने की कोशिश करता है। अब हालात बदले हुए होते हैं। गौतम माही को छोड़ चुका होता है
और अब वह खुद को सिर्फ प्रार्थना और उसके बच्चे के लिए सही साबित करने की कोशिश करता है। यह साफ नजर आने लगता है कि गौतम अब तक जो माही के साथ होने का दिखावा कर रहा था, उसकी असलियत सामने आ चुकी है। उसका भांडा फूट जाता है और सभी को समझ में आ जाता है कि उसके इरादे कभी साफ नहीं थे। अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि क्या प्रार्थना एक बार फिर किसी के झांसे में आएगी या वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच यानी अंश के साथ खड़ी रहेगी। कहानी इस सवाल पर आकर ठहर जाती है कि क्या अंश और प्रार्थना की कहानी वाकई में कभी खत्म हुई थी या यह सिर्फ वक्त का खेल था। क्या अंश की वापसी सब कुछ ठीक कर देगी या फिर नई साजिशें एक बार फिर रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेंगी। आने वाले एपिसोड्स में यही देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हर किरदार की असली सच्चाई अब सामने आने वाली है और अनुपमा का यह ट्रैक दर्शकों को लगातार बांधे रखने वाला है।